जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मनुष्य का क्रोध करना स्वाभाविक है, पर अत्यधिक क्रोध करना हानिकारक एवं विनाशकारी है। क्रोध एक प्रबल भावना है जो व्यक्ति के मन में नकारात्मकता और उत्तेजना उत्पन्न करती है। क्रोध का परिणाम अक्सर हानिकारक होता है, जिससे न केवल संबंध बिगड़ते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध में व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, जिससे वह अनुचित शब्दों और क्रियाओं का सहारा ले सकता है। क्रोध से बचने के लिए आत्मनियंत्रण, धैर्य और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। ध्यान और योग के माध्यम से भी क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। यदि हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख ले तो जीवन में शांति और संतोष बना रह सकता है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोधित वही होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। क्रोध मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति को नष्ट करने का सबसे सरल माध्यम है। जब इसका स्तर नीचे होता है, तब आप स्थिति का सही मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। खोलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य इस अग्नि को वश में कर सकता है, वह उसे बुझा देगा। जो मनुष्य अग्नि को वश में नहीं कर सकता, वह स्वयं अपने को जला लेगा। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। क्रोध एक ऐसी भावना है जो मन और दिल दोनों को झुलसा सकती है। इसे सही समय पर नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुस्सा क्षणिक होता है, लेकिन इसके परिणाम स्थायी हो सकते हैं। क्रोध में बोली गई बातें सबसे गहरी चोट करती हैं। गुस्से में दिया गया जवाब पछतावे की जड़ होता है। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले खुद को जलाती है।
गुस्से का सामना शांत दिमाग से करें, यही असली बहादुरी होती है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता, बस सब कुछ खोने का डर बना रहता है। गुस्से में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। क्रोध को काबू में रखना खुद को संभालने जैसा है। गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। क्रोध का परिणाम हमेशा कड़वा होता है। गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा गलत साबित होता है। क्रोध को शांत करना ही असली समाधान है। गुस्से को संभालना खुद को संभालना है। क्रोध में दिए गए कार्य अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। गुस्से में इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा सा प्यार बहुत बड़े क्रोध को भी छूमंतर कर देता है। क्रोध ना दिखाई देने वाली चिता है जो भीतर ही भीतर आपको जला रही है। अगर कोई मनुष्य स्वयं के क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वह दूसरे के क्रोध का सामना करने से नहीं बच सकता। क्रोध को जीतने के लिए मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। मूर्ख ही क्रोध करते हैं, ज्ञानी नहीं। क्रोध नरक की खान है, जिसे मुक्ति चाहिए वह क्रोध को छोड़ दे। क्रोध करने से पहले यदि उसके परिणाम पर गौर कर लिया जाए तो क्रोध नहीं आएगा। किसी के प्रति मन में क्रोध को दबाए रखने से अच्छा है कि उसे सरल शब्दों में तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। इससे क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। क्रोध वह होता है जो पश्चाताप पर समाप्त होता है, लेकिन जिसका आरंभ मूर्खता से होता है। क्रोध और उबलता पानी एक समान है। क्रोधी भलाई नहीं देख पाता और खोलते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता। क्रोध से मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए क्रोध को यमराज कहा जाता है। गुस्से का बेहतरीन इलाज खामोशी है। जहाँ क्रोध रहता है वहाँ मृत्यु रहती है। जहाँ क्षमा रहती है वहाँ भगवान रहते हैं। वह मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध अवस्था में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जिस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता और जिसके हृदय में सर्वदा परमेश्वर विराजमान रहता हो, वह व्यक्ति ईश्वर तुल्य है। क्रोध को काबू में रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गुस्से में दिया गया हर जवाब रिश्तों को तोड़ सकता है। क्रोध को काबू में रखना ही खुद को काबू में रखना है। गुस्से में कहा गया हर शब्द दिल को चोट पहुंचाता है। क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मौन। गुस्से में बोलने से बेहतर है चुप रहना। क्रोध के समय धैर्य से काम लें, यही असली समझदारी है। गुस्से में खुद को शांत रखना ही असली वीरता होती है। क्रोध को काबू में रखना ही असली ताकत है। गुस्से को काबू में रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध का फल हमेशा कड़वा होता है। गुस्सा इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन इसे संभालना हमें मजबूत बनाता है। क्रोध पर अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदलें। जब भी गुस्सा आए इन अनमोल विचारों को याद करें और शांत रहें।